तो ये 2 पहिए से नहीं जाना है, ठंडी वगैरह लगेगी और तब अभी तो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं सुशीला शुक्ला लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही प्यारी न्यूज। तो ब्लॉग चैनल पे न्यू तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं लेकर आई हूँ एक न्यूज जो है प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज की। प्रयागराज में एक लड़की को सुहाग रात में बच्चा हो गया। तो आज के टाइम पे ये संभव नहीं है कि सुहाग रात पे किससे बच्चा हुआ, मतलब एक दिन शादी हुई, दूसरे दिन विदाई हुई और तीसरे दिन बच्चा हो गया। तो ये सोचने वाली बात है। मेरा मेरा दिमाग तो बहुत घूम गया था, आप लोगों का कैसा घूमने वाला देखिए। तो ये न्यूज है प्रयागराज, यूपी के प्रयागराज के करंचना क्षेत्र के, जहाँ पे 24 को लड़की की मतलब शादी होती है, 25 को विदाई होती है और 26 को उसको बच्चा हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि मतलब लड़की की विदाई होती है 24 को और 25 को लड़की घर पे पहुंचती है। घर पे पहुंचने के बाद 26 को उसकी सुहागरात होती है। तो जैसे ही लड़का उसके रूम में जाता है, तो रूम में जाने के बाद वो लड़की को देखता है, तो लड़की की हालत बहुत ही गंभीर होती है। और लड़की उस लड़के को कहती है कि मेरा पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे जो दहेज में बाइक मिली उसी पे हॉस्पिटल लेके चलिए। तो तुरंत लड़का अपनी माँ को बताता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और लड़के मतलब जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते तो माँ बाप और भाई सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की, डॉक्टर जब कहता है कि आप लोग पेपर साइन कर दीजिए और लड़की को तो डिलीवरी होने वाली है, तो वो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब आज ही तो शादी हुई है और आज ही बच्चा कैसे हो सकता है। तो फिर वो लोग मतलब कुछ ही देर बाद डॉक्टर डॉक्टर न्यूज देते हैं कि मतलब लड़की को बच्चा हुआ है। तो फिर लड़की के बच्चा होता तो माँ बाप उस लड़की के माँ बाप को बोलते हैं कि अगर आपकी बेटी पहले ही प्रेग्नेंट थी तो आप लोगों ने हमको क्यों नहीं बताया। तो माँ बाप का कहना है कि हमको भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है, हमको भी ऐसा कुछ नहीं लगा। और जैसे ही मतलब जच्चा और बच्चा दोनों को अपने पियर भेज दिया जाता है, तो हमने लड़की का बयान भी सुना है और उसके भाई माँ बाप का सबका बयान सुना है। तो लड़की के माँ बाप का कहना है कि इसकी सगाई मतलब पहले ही मतलब 1 साल 2024 में मई महीने में उसकी सगाई हो चुकी थी। और इन लोगों ने उसके चलते मतलब सगाई तोड़ दी थी कि इनको दहेज चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, इनकी मांग गाड़ी की थी, तो गाड़ी की मांग के चक्कर में इन्होंने सगाई छोड़ दी थी। पर लड़की का मन था वही शादी करने का और लड़के का भी मन वही था शादी करने का। तो एक दूसरे का शादी करने का मन वही था, तो जोर जबरदस्ती से वापस मतलब बातचीत बनी और इनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद लड़की का ये कहना है कि मेरे माँ बाप तो बाहर रहते थे, माँ बाप का भी यही कहना है कि हम लोग बाहर रहते थे। और उसके भाई का भी कहना है कि हम लोग बाहर रहते थे, ये आता था मतलब रात को रुकता था ऐसा कुछ। तो मतलब लड़की बराबर अड़ी हुई है कि वो बच्चा उसी का है। और जब ये बात तो सत्य है कि अगर कोई जाएगा रुकेगा और 1 साल सगाई रहेगी, तो ये चीज कॉमन है कि 9 महीने में बच्चा हो सकता है। पर मतलब जैसे कि शादी के दिन ही बच्चा हो जाए तो ऐसा नहीं संभव है। बच्चा होने के लिए एक माँ को मतलब 9 महीने का टाइम तो होता ही होता है। हाँ, कभी कभार हमने सुना कि 7 महीने में बच्चा हो जाता है या फिर 9 महीने में, तो कभी कभार बहुत लंबा टाइम हो जाता है। और कोई माँ ऐसा नहीं कि झूठ भी बोल रही होगी, नहीं बोल रही होगी, हो सकता है कि उनकी पहले से मतलब काफी टाइम से सगाई रह चुकी हो चुका हो, पर 4 महीने में बच्चा होना संभव नहीं। और लड़के का कहना है कि उसकी नवंबर में सगाई हुई है और मतलब 24 को मतलब शादी हुई थी, 25 को अच्छे से मतलब धूमधाम से विदाई हुई और मतलब 26 को बच्चा हो गया। तो ऐसा संभव नहीं है आज के टाइम में। और कम से कम एक माँ को 9 महीने का टाइम जरूर चाहिए। कोई डिजिटल जमाना नहीं है कि मतलब 4 महीने में बच्चा हो जाएगा। तो आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा। मेरा तो ये मानना है कि या तो पहले से वो लोग साथ में थे। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के का कहना है कि लड़के ने मतलब 4 महीने पहले सगाई की थी, सगाई के बाद 4 महीने बाद उसकी शादी हो गई। और लड़के लोग मना कर रहे थे, लड़के वाले, कि अभी हम शादी नहीं करेंगे, अभी हमारी मतलब कंडीशन सही नहीं है। तो फिर भी लड़की के घर वालों ने जोर जबरदस्ती करके उसकी शादी करवा दी। शादी करवाई तो अच्छे धूमधाम से मतलब सगाई शादी हो गई। और शादी के बाद शादी के जो मतलब 24 तारीख को उसकी शादी हुई और 25 तारीख को मतलब विदाई विदाई हो गई। विदाई विदाई होने के बाद लड़की ससुराल में आई। ससुराल में आने के बाद
वो अपने रूम में थी। रूम में होने के बाद लड़का उसके रूम में गया, जो मतलब होता है, मतलब बेड अपना रूम जो सुहागरात था, तो उसको देखा तो लड़की अस्त व्यस्त हालत में थी। लड़की बोलती कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर लड़का उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। लड़की की डिमांड होती है कि जो दहेज में जो बाइक मिली उसी पे मुझे अपने हॉस्पिटल जाना है। तो हॉस्पिटल पहुंचे, लड़की की माँ का कहना है कि हम हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आप पेपर साइन कर दीजिए, और लड़की को मतलब डिलीवरी होने वाली है। तो मतलब लड़की की माँ शॉक्ड, और सभी लोग शॉक्ड हो गए कि मतलब आज तो हम शादी करके आए हैं, मतलब लड़की को बच्चा कैसे होने वाला है। तो कुछ ही देर बाद उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। और कहा जा रहा है मतलब कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। और लड़की की माँ बाप का कहना है कि उसकी सगाई मतलब 2024 में हो गई थी, मई में। और मतलब इन्होंने एक बार सगाई तोड़ दी थी, लड़के वालों ने कोई दहेज की डिमांड के चक्कर में। और लड़की बराबर बोले जा रही है कि बच्चा उसी का है, और लड़का बोल रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा होने के लिए 9 महीने का टाइम तो जरूर चाहिए। आप लोग भी जानते हैं ये चीज। तो क्या पता डिजिटल जमाना हो गया हो और 4 महीने में बच्चा होने लग गया हो, तो हो भी सकता है। पर ऐसा नहीं होता कि ये 5G का जमाना है, 5G में भी ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं कि अब जो लड़के वाले हैं वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करें कि वो बेटा मेरा है, मेरा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं। तो जिस टाइम डिलीवरी हुई उसके बाद जो बच्चा हुआ, तो जच्चा और माँ को, मतलब बच्चा और जच्चा को दोनों को पीयर में भेज दिया गया है। और बराबर मतलब लोग माँ बाप का बयान ले रहे, तो माँ बाप का कहना है कि 1 साल पहले ही सगाई हो चुकी थी। 1 साल पहले जब सगाई हुई थी तो बीच में इन्होंने सगाई तोड़ दी थी दहेज के चक्कर में, कि हमको तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी मांग रहे थे। तो माँ बाप का यही कहना है कि हम लोग बाहर रहते थे, भाई का भी यही कहना है कि हम लोग बाहर रहते थे, और ये आते थे, रात रुकते थे, मिलते थे, करते थे। तो मतलब अब इस चीज का खुलासा तो डीएनए टेस्ट से ही हो सकता है। तो आप लोग लड़की का भी बयान सुना है हमने। लड़की भी कह रही है कि बच्चा उन्हीं का है, मतलब वो रात को आते थे, रुकते थे, काफी काफी टाइम, मतलब तो 1 साल में तो संभव है ये सारी चीजें, पर 4 महीने में ये सारी चीजें संभव नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा, और कमेंट में दीजिएगा सलाह। बाकी इस टाइम में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि 4 महीने में कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाए और उसको बच्चा हो जाए। और बड़ी शॉक तो देने वाली न्यूज है, क्योंकि अगर किसी लड़की को सुहाग रात में बच्चा होगा तो सभी लोग चौंकेंगे। तो अभी फिलहाल यही न्यूज बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। तो आप लोगों को अपने विचार रखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।